अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चेक करें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये अगवानी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। तो ये चेक करें जी, अगवानी चिकन कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह। ये जो चिकन कढ़ाई होती है इसमें जो ग्रेवी होती है वो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। देखें जी माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त बनी है कढ़ाई। आपने इस कढ़ाई को एक दफ़ा बना लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए अगवानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आया है। बहुत ही सादा तरीके से, सिंपल तरीके से बनती है, आसानी से बन के तैयार हो जाती है, लेकिन इतनी मज़ेदार होती है, इतनी टेस्टी होती है कि जब ये चिकन कढ़ाई आप खाएंगे तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे हमारे किचन में मौजूद होते हैं, हमें बाजार से कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा है। इस सफ़ेद जीरे को फ्राई पैन पे डाल दूंगा और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखें, जीरे को इस तरह से मैंने भून लिया है। अब क्या करूँगा, इस जीरे को मैं थोड़ा सा बेल लूँगा। ये देखें, इस तरह से मैं जीरे को बेल लूंगा। इससे क्या होगा कि जीरे की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये देखें, सफ़ेद जीरे को इस तरह से मैंने दुरदुरा सा कर लिया है। इसका इस्तेमाल कब करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं। कुछ हरी मिर्चें मैंने बड़ी वाली ली हैं और कुछ हरी मिर्चें मैंने इस तरह से लंबी वाली ली हैं। अब हरी मिर्च की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी हरी मिर्च है इसको हम इस तरह से काट लेंगे, ऐसे करके। ये देखें सेंटर से, ये देखें सेंटर से दोबारा से इसको इस तरह से काट लेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी मिर्चें हैं इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे लंबी लंबी। तो ये देखें, ये जो बड़ी बड़ी मिर्चें थी इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, ये देखें लंबी लंबी। अब ये जो बारीक वाली मिर्चें हैं इसको हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मिर्चों की कटिंग हो गई है। जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, 3 पाव चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ, यानी 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिए हैं वो 400 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। तो टमाटर को क्या करेंगे कि हम रफली रफली सा काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम टमाटर को रफली सा काट लेंगे। तो ये जितने भी टमाटर हैं इस तरह से मैं काट लूंगा। अब इन टमाटरों को एक ग्राइंडर जग में डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से ये पेस्ट बन जाएगा आसानी से। तो ये देखें, टमाटरों का इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी का हंगाला दे दूंगा, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं देना। तो अब हम एक अदद कढ़ाई ले लेंगे। अब इस कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे और ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब हमने चिकन को फ्राई करना है, तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। ठंडे ऑयल में चिकन नहीं डाल देंगे। अगर ठंडे ऑयल में चिकन डालेंगे तो फिर क्या होगा कि हमने चिकन को फ्राई करना है, फिर फ्राई करने वाला टेस्ट नहीं आता अगर हम चिकन को ठंडे ऑयल में डाल दें। ये देखें, जो चिकन मैंने लिया है, 3 पाव चिकन लिया है और थाई वाला गोश्त मैंने लिया है। लेग और थाई और गर्दन, ये ज़्यादा टेस्टफुल बन के तैयार होगा। तो ये चिकन हम इस ऑयल में डाल देंगे।
1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। नमक फ़ौरन से डालना है। नमक फ़ौरन से डालने का मकसद ये है कि जो नमक का टेस्ट है ना वो बोटियों के अंदर तक चला जाएगा। अब चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चिकन को तेज आंच में फ्राई करेंगे ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, चिकन यहाँ पे फ्राई हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ऑयल इस वक्त ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक जो ऑयल है वो मैंने कढ़ाई में रहने दिया है। अब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको दोबारा हमने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है कि ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये ब्राउन हो जाएगा। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। अब मेरे पास जो हरी मिर्ची हैं ये इसमें डाल दूंगा। इस मौके पे जब हम हरी मिर्चें डालेंगे तो हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, फिर हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था ये इसमें डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। टमाटरों के पेस्ट में जो पानी होता है इसका ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसकी भुनाई करूंगा। इतनी देर तक भुनाई करूंगा कि जो ऑयल है वो निकल के टमाटरों के पेस्ट से अलग हो जाएगा। ये देखें टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब आंच जो है वो मैं तेज कर दूंगा। आंच मैंने हल्की इस वजह से की थी कि टमाटरों के पेस्ट का जो पानी है इसी पानी में चिकन हमारा गल जाए। अगर आंच तेज रखता तो पानी जो है वो फौरन से खुश्क हो जाना था और फिर चिकन टेंडर नहीं होना था, चिकन गलना नहीं था। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब मेरे पास 150 ग्राम दही है। ये 150 ग्राम दही मैं इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। और ये जो सफ़ेद ज़ीरा मैंने भून के दुरदुरा सा पीस लिया था ये इसमें डाल दूंगा। अब तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करूंगा ताकि जल्दी से दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा और 1 टीस्पून भर के इसमें मैं काली मिर्चें डाल दूंगा। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दूंगा। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चेक करें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये अगवानी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। अब इसमें मैं 1 लेमन का रस डाल दूंगा। अब इसको मिक्स कर लूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चेक करें जी अगवानी चिकन कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह। ये जो चिकन कढ़ाई होती है इसमें जो ग्रेवी होती है वो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। देखें जी माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त बनी है कढ़ाई। आपने इस कढ़ाई को एक दफ़ा बना लिया तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चेक कर रहे हैं कैसी ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त अगवानी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।